कई बार देखा जाता है कि निक्षय जो होता है, निक्षय एप्लीकेशन वो काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उस वक्त निक्षय पोर्टल काम कर रहा होता है। पोर्टल ये है जो हम क्रोम पर ओपन करते हैं, और एप्लीकेशन वो है जो हम निक्षय एप्लीकेशन अपने फ़ोन के इंटरफेस में जाकर के, जिसके लिए पिछली वीडियोस बनाई हैं उसमें। अब ये निक्षय पोर्टल को कैसे यूज़ करना है वो दिखा रहे हैं अभी। सबसे पहले अगर आपने पहले ओपन कर लिया है इसे, लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद डेस्कटॉप साइट जाएं, डेस्कटॉप साइट वो से ओपन कर लें। अब मेरे में पहले से ओपन है तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप इसे ओपन कर लें। नेक्स्ट आते हैं, पहले पेशेंट टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जाएंगे न्यू एनरोलमेंट। न्यू एनरोलमेंट में क्योंकि हमें नया पेशेंट एनरोल करना है, वही सेम चीज़ें जो वहाँ पर करना सिखाई हैं, वही सेम चीज़ें हम यहाँ पर करना सिखा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा गौर करें। इट विल टेक सम टाइम। ये पब्लिक किया क्योंकि ये पब्लिक से आ रहा है पेशेंट। पब्लिक का मतलब यहाँ पर होता है कोई गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट सेक्टर से, कोई प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक है या कोई अपना नर्सिंग होम ओपन किए हुए वहाँ से। अभी ये कर दिया। एक्टिव केस फाइंडिंग का ही केस है। सबसे पहले पीएचआई सिलेक्ट करेंगे। पीएचआई में यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये जिस पीएचआई के अंडर आता है, टीबी यूनिट वगैरह ये सब सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। डन किया। यहाँ से पेशेंट का नाम डालेंगे, पहले उसका सरनेम डालेंगे, सरनेम डालेंगे। फादर्स नेम, एज, प्राइमरी मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होगा, यहाँ पर सेकेंडरी कोई मोबाइल नंबर, कोशिश कीजिए सेकेंडरी मोबाइल नंबर या टर्शरी मोबाइल नंबर ये ज़रूर लीजिए। अगर बाय चांस एक मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, एक फ़ोन नॉट रीचेबल आता है या नहीं मिल पाता है, तो दूसरे पे कांटेक्ट किया जा सकता है। मल्टीपल फ़ोन नंबर्स लेने का ये कारण है। एड्रेस को पेशेंट का, और जैसा कि मैं इंडिकेट करता हूँ पंचायत भी पी से, तो अपनी पंचायत भी इंडिकेट कर दीजिए, जिसमें नोटिफिकेशन रजिस्टर में या बाकी सब जगह पे फ़िल्टर लगाने में आसानी हो जाएगी। कोई लैंडमार्क डाल दीजिए। लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई फेमस आदमी का घर भी हो सकता है जो कि पूरे गांव में या किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट कीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ ही नहीं है। आप जिस लेवल पर होंगे उससे नीचे के लेवल की आपको सिलेक्ट करनी है, वहाँ तक सिलेक्टेड ऑलरेडी आएगा। एरिया सेलेक्ट कीजिए, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए, वर्कर्स सेलेक्ट कीजिए कि क्या वर्किंग प्रोफेशनल है, फ़िलहाल कोई भी नहीं है। इसका इकोनॉमिक स्टेटस, नाउ, सिम्टम्स, उसके बाद की पॉपुलेशन या रिस्क फैक्टर जो भी है इसे सेलेक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पर ये आईडी आ चुकी है, और सबसे पहले आईडी को ही नोट करें हर बारी, क्योंकि आईडी से आप दोबारा पेशेंट की सारी डिटेल रिकवर कर सकते हैं।
इस जगह क्लिक करें टेस्ट भरने के लिए। नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अब आपके पास आईडी हो जाए और उस वक्त क्रैश हो जाए, एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, या फिर ये नेट आपका बंद हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी कुछ आपको ऐड करना है तो डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, यहाँ पर ऐड टेस्ट में जाएंगे, यहाँ से पेशेंट की आईडी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या नेम। तो मोबाइल नंबर डालेंगे तो भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं पेशेंट आईडी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट आईडी अलॉटेड है। तो ये कर दिया, सर्च किया, आ गया। यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, ये पेशेंट की डिटेल्स ओपन होकर आने लगी। यहाँ से टेस्ट में जाएंगे, वही स्टेप जो वहाँ डायरेक्ट कर रहे थे वो स्टेप यहाँ पर होता है। बाय चांस आपने सिर्फ आईडी बनाई और फिर दोबारा आकर के आप बाद में टेस्ट भर रहे हैं फुर्सत में, तब ये करेंगे। ऐड टेस्ट में जाएंगे, वो जो एक स्टेप डायरेक्ट था वो यहाँ से हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम इन लोडिंग। फर्स्ट रीज़न फॉर टेस्टिंग DSTB, प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स कफ। सबसे ज़्यादा इनको खांसी से प्रॉब्लम है, इसलिए ये कर दिया है। टाइप ऑफ केस न्यू है, ये प्रिजम्पटिव आया है। MTB इनकी लगी है। फैसिलिटीज़ सिलेक्ट किया, टेस्टिंग लैब सिलेक्ट करते हैं हम। सैम्पल अवेलेबिलिटी प्रेजेंट एंड रिज़ल्ट अवेलेबिलिटी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। सैंपल डिटेल डालेंगे, स्पुटम, अर्ली मॉर्निंग लिया था इनका सैंपल, म्यूकोर प्लूरेंट टाइप का था। डेट सिलेक्ट की, टाइम डाला, कलेक्शन साइट देख ली। अगर रेफरल साइट ऑप्शनल है, अगर आप किसी HWC या फिर किसी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी से भेज रहे हैं तो आप रेफरल साइट भी डाल सकते हैं, या फिर किसी एक फैसिलिटी का पेशेंट